हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है सादा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद सादा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यूज़र का ऑनलाइन ऑफलाइन सिस्टम बना सकते हो बहुत ही आसानी से PHP और MySQL की मदद से। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और एक और बात, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने बीच में स्किप किया तो आप लोग कोई भी एक मेजर प्रॉब्लम कर सकते हो अगर कोई भी आपसे पॉइंट छूट गया तो गाइस चलिए सीधा हम लोग डेमो की तरफ बढ़ते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे एक यूज़र है खान सादाब आलम, जिसको ऑनलाइन दिखा रहा है। और मैं यहाँ पे एक और विंडो खोलूँगा यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पता चले कि जब मैं एक और यूज़र से लॉगिन करूँगा तब यहाँ पे उसका कैसे यहाँ पे ऑनलाइन दिखाता है। तो मैं यहाँ पे एक और स्क्रीन खोल लिया और यहाँ पे जो अबू तला है ये ऑफलाइन दिखा रहा है। अभी मैं इसका यहाँ पे लॉगिन डिटेल डालता हूँ, user2 एंड पासवर्ड भी user2 एंड यहाँ पे मैं लॉगिन पे करता हूँ क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन दिखा दिया और यहाँ पे भी ऑनलाइन दिखा दिया। इसी तरीके से मैं अभी एक और यूज़र जो है उसको भी मैं यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और विंडो खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक और यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं user3 और यहाँ पे मैं लॉगिन पे करता हूँ क्लिक। ओके, पासवर्ड रॉन्ग है तो यहाँ पे मैं फिर से डालता हूँ और लॉगिन क्लिक। तो यहाँ पे थर्ड यूज़र भी हमारा लॉगिन हो चुका है। जैसे कि देख सकते हो हर एक यूज़र को जो है वो जो यूज़र लॉगिन है वो लॉगिन दिखा रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग लॉग आउट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लॉग आउट पे करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे लॉग आउट करूँगा तो यहाँ पे कुछ टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पे जब सर्वर पे हिट होगा हमारा तो यहाँ पे ऑफलाइन दिखा देगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ सेकंड रुकता हूँ, ऑफलाइन यहाँ पे दिखा दिया user2 को भी और user1 को भी ऑफलाइन दिखा दिया। सेम ऐसी user2 को भी ऑफलाइन कर देता हूँ मैं, मतलब लॉग आउट कर देता हूँ। तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पे जो user1 है उसको भी ऑफलाइन यहाँ पे दिखाई दे देगा। जैसे कुछ सेकंड यहाँ पे हम रुक के देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो user1 को जो यूज़र ऑनलाइन है सिर्फ वही दिखा रहे हैं। तो अभी कोई भी ऑनलाइन नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखा रहे। तो आइए इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग MySQL के अंदर एडमिन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, इस न्यू पे करेंगे हम लोग क्लिक और यहाँ पे डेटाबेस नेम देना है। एक डेटाबेस बना तो यहाँ पे मैं यूज़र स्टेटस और दे देता हूँ और यहाँ क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस बन के रेडी है। अभी हमें टेबल बनाना है तो टेबल का नाम मैं यहाँ यूज़र्स रख देता हूँ, कॉलम में 5 रखता हूँ यहाँ पे और मैं गो पे कर देता हूँ क्लिक। तो यहाँ पे अभी मुझसे मेरा टेबल का स्ट्रक्चर बन के आ गया। अभी मुझे सिर्फ कॉलम्स यहाँ पे रेडी करना है, तो मुझे ID देना है और इसको मैं कर देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे गो। ठीक है, उसके बाद अभी मुझे और क्या क्या नेम देना है, तो यहाँ पे मैं नेम रख देता हूँ और इसको डेटा टाइप में वैरकर और लेंथ इसकी 255 रख देता हूँ मैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम का कॉलम बनाते हैं, डेटा टाइप वैरकर एंड लेंथ विल बी 255। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पासवर्ड का एक कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप वैरकर और कॉलम भी 255 हम लोग यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक टाइम का बनाते हैं। टाइम इसलिए काम में आएगा कि हम लोग हर एक सेकंड पे उसको यूज़र को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। इसका हम लोग इंटीजर रखते हैं और यहाँ पे लेंथ हम लोग 20 रख देते हैं और थोड़ा नीचे आते हैं अभी हम लोग यहाँ पे सेव पे कर देते हैं क्लिक। और यहाँ पे कुछ समय बाद हमारा डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सारे कॉलम हमारे बन के रेडी। अभी इंसर्ट कर लेते हैं कुछ वैल्यूज़ इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ इंसर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहला वैल्यू में नेम खान सादाब आलम, यूज़र नेम user1, पासवर्ड user1 और टाइम हम लोग ब्लैंक छोड़ देते और गो पे करते क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक कॉलम बन के रेडी हो गया। सेम इसी तरीके से मैं एक और सारे बना के रेडी कर लेता हूँ 4 के 4। तो यहाँ पे मैंने अभी फोल्डर अपना बना के रखा, दिखा देता हूँ मैं आपको। लोकल डिक्सी जैम htdoc और फिर यहाँ पे देख सकते हैं
ऑनलाइन स्टेटस नाम से बना के रखा हूँ। यहाँ पे मैंने 4 फाइल बना के रखा हूँ, डैशबोर्ड, डेटाबेस, लॉगिन और लॉग आउट का बना के रखा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ लॉगिन के अंदर सिर्फ लॉगिन का HTML डाल के रखा हूँ और डेटाबेस में सिर्फ डेटाबेस की कनेक्टिविटी करके रखा हूँ, जो कि मैं अभी आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये पूरे फोल्डर को ओपन विथ कोड कर देता हूँ। डेटाबेस के अंदर मैंने सेशन स्टार्ट किया हूँ, फिर यहाँ पे मैंने MySQL कनेक्ट लिख के लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड और यहाँ पे डेटाबेस का नाम। तो इफ़ यहाँ पे मैंने कनेक्शन चेक किया, अगर कनेक्ट रहेगा तो कनेक्टेड दिखाएगा, नहीं तो एरर दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे अपाचे में एडमिन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ऑनलाइन स्टेटस क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं login.php करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने अभी login.php के अंदर इंक्लूड नहीं किया। तो login.php में जाता हूँ, यहाँ पे टॉप पे एकदम यहाँ पे मैं PHP का सिंटैक्स लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इंक्लूड लिखूँगा अभी। और इंक्लूड लिखने के बाद database.inc स्टैंड फॉर इंक्लूड, हम लोग ये फाइल को इंक्लूड करेंगे इसके लिए INC लिखते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आएंगे अभी लॉगिन, तो यहाँ पे स्टेटस यूजर यहाँ पे दिखा रहा है, डेटाबेस हमारा नहीं है, तो हमारा डेटाबेस का नाम कुछ और है। हम लोग जाके एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे डेटाबेस का नाम है यूजर स्टेटस। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं यूजर स्टेटस। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, कनेक्टेड दिखा रहा है, मतलब हमारा जो अभी फाइल है वो डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं। अभी इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और login.php में भी आता हूँ मैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे यूज़र को लॉगिन कराने वाला पूरा फीचर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले नीचे जाता हूँ मैं, यहाँ पे ये सारे जो कोड है ये है स्टाइल, login.php का जो स्टाइल देख रहे हो आप लोग वो है। यहाँ पे हम लोग का लॉगिन का फॉर्म है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ने इनपुट लिए हैं, पासवर्ड लिए हैं और एक बटन लिए है लॉगिन सबमिट का। तो ये लॉगिन सबमिट को मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ अभी कि इफ़, और यहाँ पे मैं इस सेट का इस्तेमाल करूँगा, ये चेक करेगा कि ये वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ठीक है, $_पोस्ट के थ्रू हम लोग ले रहे हैं लॉगिन सबमिट, और अभी हम लोग यहाँ पे print_r कर देते हैं चेक करने के लिए कि हमें क्या पोस्ट के थ्रू मिल रहा है हमारे एरे के अंदर। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे पेज को रिफ्रेश, user1 एंड user1 लॉगिन पे क्लिक, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो दोनों यूज़र नेम है और पासवर्ड, ये दोनों को हम लोग एक एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे $password = $_post स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे पासवर्ड वही आएगा जो आप लोगों ने एट्रीब्यूट इनपुट व एट्रीब्यूट के अंदर नेम को दिया था सेम। इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे RES नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे हम लोग MySQLi_query $con, ये हमारे डेटाबेस के अंदर जो वेरिएबल में हम लोग ने स्टोर किया था वो है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल का नाम, और फिर यहाँ पे हम लोग वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर यूज़र नेम इक्वल टू $यूज़र नेम। ये आप लोगों को पता होगा, ये इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हूँ कैसे लॉगिन और साइनअप सिस्टम बना के रखते हैं। तो लॉगिन वाला आप लोग जाके उस वीडियो में देख सकते हैं, उसकी लिंक ऊपर आई बटन पे भी आ रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो उतना होने के बाद अभी हम लोग इसके अंदर से रो काउंट कर लेंगे हम लोग कितना है। उसके लिए फंक्शन है MySQL_num row, और यहाँ पे हम लोग इको कर लेंगे कि हमें कितना काउंट मिला है उसका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ, Ctrl+F5, user1 लॉगिन, तो कुछ नहीं आ रहा है हमारा यहाँ पे अभी user1 एंड लॉगिन पे क्लिक। तो नीचे हमें यहाँ पे दिखा दिया कि काउंट में हमें 1 यूज़र मिला है, मतलब एक यूज़र एग्जिस्ट करता है इस यूज़र नेम और पासवर्ड से। ठीक है, तो हम लोग इस कंडीशन के थ्रू अभी यहाँ पे हम लोग इसको लॉगिन करा देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ $count इज़ ग्रेटर देन 0, तो अंदर आओ, और यहाँ पे आने के बाद ये यूज़र जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और एल्स में हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग नॉट एग्जिस्ट के अंदर एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि एंटर करेक्ट लॉगिन डिटेल्स, और यहाँ पे सेमीकोलन, और ऊपर हम लोग मैसेज को एम्प्टी डिफाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से।
और फिर नीचे जाके हम लोग कहीं पे भी इस मैसेज को प्रिंट करा देंगे। जैसे मैं यहाँ पे PHP का सिंटेक्स लिखता हूँ और यहाँ पे MSG, और यहाँ पे अभी जाके हम लोग चेक करते हैं, रिफ्रेश, कंटिन्यू पे क्लिक। तो यहाँ पे मैं user1 और कुछ भी रॉन्ग डिटेल डाल देता हूँ मैं, लॉगिन। तो यहाँ पे हमें मैसेज प्रिंट होके आ गया है कुछ इस तरीके से। अभी सेम इसी तरीके से हम लोग अभी काउंट के लिए हम लोग अभी यूज़र एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक रो बनाएंगे और उसके अंदर एक रो नाम का वेरिएबल बनाएंगे। इसके अंदर सारे एसोसिएटिव वैल्यू इसकी फेच कर लेंगे हम लोग। कुछ इस तरीके से फंक्शन है mysql_fetch eso। उसके अंदर लेने के बाद print_r करके देखते हैं कि हमें क्या मिला है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इको प्री कर लेता हूँ ताकि हमें हमारा जो एरे है वो एक रीडेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले हो गया है। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ अपना और पासवर्ड डाल देता हूँ और लॉगिन पे करता हूँ क्लिक। तो कुछ इस तरीके से हमारा यूज़र का डिटेल डिस्प्ले होके आता है डेटाबेस में से, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग इसकी वैल्यू को हम लोग स्टोर कर लेंगे एक सेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे सेशन का नाम देता हूँ यूज़र ID और इक्वल टू मैं लेता हूँ इसके अंदर और $रो, और यहाँ पे मैं इसकी ID स्टोर कर लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो ID है ये इस सेशन में स्टोर हो जाएगा और फिर हम लोग इस सेशन को किसी भी पेज के ऊपर डिस्प्ले करा के यूज़र का वैल्यू फेच कर सकते हैं। तो मैं अभी हेडर को भेज देता हूँ अपने dashboard.php के ऊपर और यहाँ पे मैं डाई कर देता हूँ DIE डाई और यहाँ पे सेमीकोलन। तो इसके बाद अभी हम लोग dashboard.php पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका कोड लिख देते हैं ताकि जब यूज़र लॉगिन हो जाए तो यहाँ पे देखिए उसका जो भी डिटेल है। तो इंक्लूड यहाँ पे हम लोग डेटाबेस इंक्लूड कर देंगे क्योंकि उसके अंदर हमारा सेशन स्टार्ट पहले से है, ठीक है। यहाँ पे मैं print_r कर दूँगा, प्रिंट print_r $_session, कुछ इस तरीके से। तो अभी हम लोग यहाँ पे हार्ड रीसेट करते हैं, हार्ड रिफ्रेश, user1, यूज़र नेम और user1, लॉगिन पे क्लिक। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो सेशन है उसके अंदर यूज़र का ID स्टोर होके आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसका हम लोग नेम वगैरह डिस्प्ले करेंगे। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले लॉगिन में जाता हूँ मैं और इस ID को मैं हटा देता हूँ ताकि उसका पूरा रो हमें डिस्प्ले होके मिले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉग आउट करके एक और बार जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट हटा दिया था। तो यहाँ पे यूज़र ID के अंदर मेरे को उसका पूरा का पूरा जो रो के अंदर उसका ID नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड सब कुछ मिल चुका है। तो मैं इसको एक रीडेबल फॉर्मेट में कर देता हूँ, रिफ्रेश। तो यहाँ पे यूज़र ID के अंदर मुझे उसका ID मिल गया, उसका नेम मिल गया मुझे, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड भी मिल गया मुझे और टाइम उसका जो है वो हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अभी लॉगिन में मैं जाता हूँ। यहाँ पे अभी मुझे एक काम करना कि जब यूज़र लॉगिन करे तो उसके टाइम के अंदर ना 10 सेकंड ऐड हो जाएगा, उसका करंट टाइम ऐड हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करंट टाइम उसका ऐड कर देता हूँ, 10 सेकंड भी ऐड कर देता हूँ उसके अंदर में। और फिर उसका यूज़र का जो अपडेट कर देंगे हम लोग उसका डेटाबेस के अंदर भी। तो mysql_query कनेक्शन, पहला पैरामीटर कनेक्शन, दूसरा क्वेरी डालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अपडेट की क्वेरी डाल देता हूँ मैं, अपडेट यूज़र सेट टाइम इक्वल टू $टाइम। तो इसके अंदर मैं $टाइम डाल देता हूँ मैं, कॉन्कैटिनेट करके $टाइम, ठीक है। फिर वैर के कंडीशन भी डालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो वैर ID इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ID निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो यूज़र का ID है यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। $_session UID और रो के अंदर से मैं ID निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो $ID और $रो स्क्वायर ब्रैकेट में ID। तो मैं इस सेशन को यहाँ पे भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर लिया ID को। अभी इस यूज़र का जो ID है इसके अंदर हर एक टाइम के बाद उसके अंदर 10 सेकंड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे एरर मुझे यहाँ पे थ्रो कर दिया किसके अंदर, लॉगिन के अंदर 19 पे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं वापस से यूज़र वन लॉगिन। तो यहाँ पे अभी हमारा 2 सेशन बना है, एक यूज़र आईडी का और एक यूआईडी का बना है। तो टाइम हमारा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे डेटाबेस में तो अपडेट हो गया, पर लेकिन वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं किया है। रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा वो सेशन में स्टोर है, ठीक है। डेटाबेस से वैल्यू नहीं आ रहा है वो, तो हम लोग इसको हटाते हैं यहाँ से। सो यहाँ पे मैंने सेशन डिस्ट्रॉय करता हूँ। अभी मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं डैशबोर्ड का जो यूआई है उसका मैं HTML कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, HTML है सिंपल। यहाँ पे हम लोग ने टाइटल में डैशबोर्ड, और यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप 4 का CDN वाला CSS का लिंक डाला है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा CSS डाला हूँ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा। यहाँ पे मैंने कंटेनर में थोड़ा सा CS डाला हूँ। उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर jQuery का CDN डाला हूँ। यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप का CDN डाला हूँ, बूटस्ट्रैप 4 का स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे हमने कंटेनर का इस्तेमाल किया, उसके अंदर हमने H1 टैग लिया, H2 टैग लिए है, फिर टेबल का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे मैंने TH हेड का इस्तेमाल किया हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमारा ये हैश और नेम, और यहाँ पे उसके सारे टेबल के हेड के नाम आ जाते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यूज डमी डेटा यहाँ पे हमने डाले हैं। आगे चल के इसके अंदर हम लोग डायनेमिकली डेटा यहाँ पे हम लोग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ, पेज को रिफ़्रेश किया, और यहाँ पे हमारा ओके, इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ और ये 2 लाइन को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। हटाने के बाद पेज को सेव करेंगे। अब जाके रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड का पेज यहाँ पे हमारा आ जाता है। यहाँ पे हमें टेबल मिल जाता है, नेम है यहाँ पे, और इस तरीके पे हमारा स्टेटस आता है। अभी हम यहाँ पे अपने डेटा को डिस्प्ले करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, $_सेशन और UID के अंदर मैं इसके अंदर हमारा वो सेशन की वैल्यू पड़े जिससे हमने लॉगिन किया, उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अभी यहाँ पे मैं क्वेरी चलाता हूँ, मैं MySQL _ पहला पैरामीटर है $con, और दूसरे पैरामीटर में हम लोग डालेंगे अपना क्वेरी। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स कर देता हूँ, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे उसका फर्स्ट लाइन जो सेशन का उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसके लिए मैं उसको हटा दिया। अभी यहाँ पे हम लोग को body मतलब टेबल बॉडी के अंदर हम लोग को यहाँ पे PHP का सिंटैक्स खोलना, और यहाँ पे हमें वाइल लूप का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वाइल लूप का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर हम लोग जो $_रो है ये वेरिएबल लेंगे, और इसके अंदर हम लोग अपने सारे वैल्यूज़ को फैच कर लेंगे, ठीक है। तो MySQL _fetch SO का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे इसके अंदर अभी हम लोग जो नीचे हमारा जो TR है इसके अंदर जो भी है, इसको मैं उठा के यहाँ से इसके अंदर मैं सिंटैक्स क्लोज करता हूँ, यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना और टेबल का कोड, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें एक एक करके अपना आउटपुट मतलब अपना जो भी $रो के अंदर है एक एक करके हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले मैं नेम को डिस्प्ले कराता हूँ। तो यहाँ पे मैं PHP का सिंटैक्स खोलता हूँ = वाला और $रो, और यहाँ पे हम लोग नेम को करा देते हैं प्रिंट, कैपिटल N है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टेटस में भी यहाँ से मैं जाता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो नेम हमारा सही तरीके से आ रहा है डेटाबेस के अंदर से, ठीक है। अभी हम लोग को यहाँ पे जो सीरियल नंबर है उसको हम लोग को डायनेमिकली प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे मैं $i = 1, और मैं वाइल लूप के अंदर आता हूँ। यहाँ पे $i + = 1, और यहाँ पे मैं जाकर $i को कर देता हूँ प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 3 4 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ मैंने अंदर लूप के अंदर $i++ किया हूँ, तो इसके वजह से यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 आ गया है। यहाँ पे ये जो हमारा ऑफलाइन दिखा रहा है, यहाँ पे हम लोग को उस यूज़र को ऑनलाइन दिखाना है जिसका ऑनलाइन है, ठीक है, जिसने अभी लॉगिन किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर मैं एक इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ। मैं यहाँ पे मैं चेक कराऊँगा कि $रो
जिसके अंदर वो उसका जो टाइम है, ठीक है, जो टाइम है अगर वो हमारे करंट टाइम से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डॉलर टाइम ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ यहाँ पे, और डॉलर टाइम इक्वल टू टाइम फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। पीएचपी का इनबिल्ट फंक्शन है ये, हमें ये करंट टाइम निकाल के दे देगा और इससे वो चेक कराता रहेगा, डेटाबेस की वैल्यू से चेक कराता रहेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे यूज़र जो है वो ऑनलाइन है, मतलब उसने लॉगिन करके सिस्टम में अभी वो ऑनलाइन बैठा है, नहीं तो एल्स में यूज़र ऑनलाइन हमारा नहीं है। ये हम लोग का कुछ इस तरीके से हम लोग का लॉजिक चलेगा, ठीक है। तो हम लोग अगर ऑनलाइन है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन अगर है यूज़र तो यहाँ पे हम लोग उसका स्टेटस ऑनलाइन दिखाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि $_ स्टेटस हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन ले लेंगे और इसी को हम लोग ले लेंगे यहाँ पे ऑफलाइन, मतलब $_ स्टेटस स्मॉल में ऐसे और इक्वल टू ऑफलाइन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेंगे इसको और यहाँ पे हम लोग इसी को लेके जाके यहाँ पे हम लोग करा देंगे प्रिंट, ठीक है। तो पीएचपी का सिंटेक्स चलाते हैं हम लोग और $_ अब जाके हम लोग अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। हम लोग को एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे ये कुछ काम करेगा अच्छे से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग को जो क्लास है वो भी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे $क्लास, ताकि हम लोग उसको ग्रीन में ऑनलाइन दिखा सके और रेड में ऑफलाइन को दिखा सकें। तो ग्रीन पे हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यही क्लास है, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन रहेगा तो वो सक्सेस वाला चलेगा और अगर ऑफलाइन रहेगा तो ये डेंजर वाला चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे ऑफलाइन दिखा रहा है। तो एक बार लॉग आउट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे लॉग आउट, ठीक है। तो लॉग आउट अभी तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करे हैं, पर लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये जो लॉग आउट है ना यहाँ पे इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ यहाँ से। मैं ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे मैं लॉग आउट का कोड लिख देता हूँ। तो $PHP सिंटेक्स यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे dashboard.php के अंदर यहाँ पे नीचे आके मैं जो लॉग आउट का एंकर टैग है यहाँ पे मैं logout.php को लिंक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको लिंक कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं logout.php के अंदर और ये कोड हमें यहाँ पे लिखना है। सेशन स्टार्ट अनसेट करना है हमें सेशन को और हेडर को हम लोग को index.php पे भेजना है। लॉग आउट पे करेंगे क्लिक हम, तो हम लोग डायरेक्ट अपने login.php के ऊपर पहुंच जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से लॉगिन करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको नेवर, और यहाँ पे देख लो हमें ऑनलाइन दिखा रहा है, पर लेकिन ये हमें रेड कलर में क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने अपना जो ओके सॉरी गलत में आ गया हम लोग। यहाँ पे dashboard.php में जाता हूँ मैं और यहाँ पे हमने इसको अभी क्लास लगाई नहीं हमने यहाँ पे, तो हम लोग $_ क्लास को यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं और यहाँ पे हम लोग अभी ऑफलाइन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक और काम करता हूँ, अभी यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं लॉग आउट कर लेता हूँ एक बार और तब जाके मैं इसको लॉगिन करता हूँ, तब ये हमारा सिस्टम एकदम सही तरीके से चलेगा। अब हम अपना स्क्रिप्ट टैग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एजेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो एजेक्स को हम लोग ने यहाँ पे jQuery से हम लोग ने इंक्लूड करा के रखा है। तो अब हम लोग अपना डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से बॉडी जहाँ क्लोज होती है उसके ऊपर स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेसिंग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो स्क्रिप्ट टैग सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसके अंदर अभी हम लोग को वो कोड लिखना है जो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम को स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले 2 फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहला जो फंक्शन है वो फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फंक्शन लिख देता हूँ और यहाँ पे हम लोग को फंक्शन का नाम लिखना है। तो सबसे पहला फंक्शन रहेगा अपडेट स्टेटस वाला, ठीक है, अपडेट स्टेटस वाला फंक्शन रहेगा। फिर उसके बाद हमारा दूसरा फंक्शन रहेगा गेट स्टेटस, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को ब्रैकेट लगा देना है। और फिर इसके बाद अभी हम लोग को इसके अंदर वो सारे कोड लिखने हैं कि जो हमारा बार बार यूज़र का डेटा अपडेट करता है। तो यहाँ पे मैं $.ajax का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 3 पैरामीटर हम लोग को लगेंगे। तो URL लगेगा हम लोग को, तो URL हम लोग को किस पेज के ऊपर
से डेटा लाना है तो हम लोग गेट स्टेटस डॉट PHP लिखते हैं। टाइप के अंदर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हम लोग ओके, तो हम लोग का पोस्ट रहेगा। और फिर उसके बाद हम लोग डेटा तो कुछ भेज रहे हैं तो कुछ नहीं, इसके बाद सक्सेस हम लोग ले लेते हैं डायरेक्ट कि जब यूज़र का स्टेटस मतलब यूज़र का जो अपडेट स्टेटस वो हमें मिल जाएगा तब हम लोग को क्या रिस्पांस में मिलता है वो हम लोग इस सक्सेस के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपडेट स्टेटस, तो हम लोग यहाँ पे अभी गेट स्टेटस वाला एक फ़ाइल बना लेते हैं, गेट स्टेटस status.php। ओके, इसके बाद इसके अंदर हम लोग PHP का सिंटेक्स लिखते हैं इस फाइल के अंदर और इंक्लूड कराते हैं हम लोग अपना database.inc.php। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग यूज़र का जो आईडी है वो लेना हम लोग को यहाँ से, ताकि हम लोग उसका स्टेटस बार बार अपडेट कर सकें। तो हम लोग का वो सेशन के अंदर पड़ा था और सेशन का नाम था UID। ठीक है, UID यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, पे इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं और हम लोग यहाँ पे अभी टाइम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और इसको हम लोग बार बार 10 सेकंड से बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे +10 कर देते हैं और उसके बाद MySQL एक क्वेरी लेते हैं जिसका स्टेटस हमें अपडेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कनेक्शन आ जाएगा हमारा, तो $con और फिर कॉमा और यहाँ पे हम लोग अपडेट की क्वेरी लिखेंगे। तो अपडेट यूजर्स सेट टाइम इक्वल टू टाइम हम लोग का वो कॉलम का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू सेट कर देते हैं $टाइम और वेर ID इक्वल टू ID। ठीक है, इस यूनिक ID की वजह से वो हम लोग का डेटाबेस से अपडेट कर देगा। ठीक है, और ID जो UID के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग dashboard.php में जाते हैं यहाँ पे और अपडेट स्टेटस के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम लोग को उसका गेट स्टेटस करना है। ठीक है, तो हम लोग एक गलती हो गई हम लोग की, यहाँ से हम लोग इसी को एक काम करते हैं, सबसे पहले उठा के यहाँ पे इसको नेम का यहाँ पे हम लोग का कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये गेट स्टेटस रहेगा, गेट यूजर स्टेटस, और ऊपर वाला जो रहेगा उसको हम लोग अपडेट स्टेटस कर देते हैं। ठीक है, UPDAT अपडेट स्टेटस, और यहाँ पे हम लोग उसका फाइल का नाम भी चेंज कर देते हैं। F2 दबाता हूँ मैं यहाँ पे, अपडेट status.php। ठीक है, और सेम यहीं पे भी वो भी आ जाएगा। इसके बाद हम लोग एक और यहाँ पे फाइल बना लेंगे। अभी एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे अपडेट स्टेटस यहाँ पे सही है हमारा, और यहाँ पे गेट यूजर स्टेटस इस नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, गेट यूज़र स्टेटस status.php। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम लोग अभी यूज़र का सारा डेटा जो है वो जो भी अपडेट होकर हमें मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस हम लोग को हर एक पेज के अंदर इंक्लूड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप लोग एक फ़ाइल में बना लो और उसी को बार बार हर एक पेज के ऊपर इंक्लूड कर लो, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम लोग यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइम फंक्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं थोड़ा और यहाँ पे हम लोग को अभी सेम यही कोड हम लोग को यहाँ से उठाना है। सेम कोड में यहाँ से उठा लेता हूँ, यूज़र का जो भी डेटा हम लोग को डिस्प्ले कराना है यही सेम कोड उठा के गेट यूज़र स्टेटस के अंदर यहाँ लाके पेस्ट कर देना है। और PHP का सिंटेक्स आप यहाँ से हटा दो, ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंडेंट कर लो। ठीक है, सेम कोड यहाँ पे है, हम लोग का सेम कोड यही चलेगा और हम लोग को HTML के अंदर ये सारा जो भी HTML का कोड है ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आओ, यहाँ पे थोड़ा ये जो यूज़र ग्रिड है हम लोग इसी के अंदर उस डेटा को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और डॉलर ब्रैकेट के अंदर #grid.html और इसके अंदर हम लोग अपना रिस्पांस लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो एनोनिमस फंक्शन बनाऊँ मैं यहाँ पे इसके अंदर res ले लेता हूँ और HTML वाले फंक्शन के अंदर res को प्रिंट करा देता हूँ ताकि जो भी हम लोग को वहाँ से आउटपुट में मिले वो सीधा सीधा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए।
ठीक है। तो हम लोग पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो अभी कुछ नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और पोस्ट के थ्रू, तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि हमें कुछ एरर मिल रहा है। तो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सेट इंटरवल का इस्तेमाल करता हूँ। सेट इंटरवल एक फंक्शन है जिसको आप लोग हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ भी फंक्शन को आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हो, या किसी भी चीज़ को यहाँ पे आप लोग कुछ इंटरवल के बाद कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेट इंटरवल अपडेट स्टेटस को हर एक सेकंड के बाद मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, और एक और बार सेट इंटरवल का इस्तेमाल करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं इसको हर एक 5 सेकंड के बाद गेट यूज़र स्टेटस वाले फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, ठीक है। अरे सॉरी, गेट स्टेटस वाले फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है। पेज को रिफ़्रेश करूँगा। अभी मैं यहाँ पे ऑफलाइन दिखा रहा है, सारी चीज़ें ऑफलाइन है, ऑफलाइन। एक बार लॉग आउट करूँगा मैं, तो लॉग आउट करने के बाद हमें यहाँ पे एक एरर मिल रहा है RES, ये वाले पेज के ऊपर लाइन नंबर 7 पे, ठीक है। तो हम लोग जाके देख लेते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ गेट यूज़र स्टेटस, तो RES इसको नहीं मिल रहा है। RES क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो चीज़ हम लोग ने कॉपी ही नहीं करी थी यहाँ से। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ, कॉपी करना इतनी अच्छी बात नहीं है, तो मैं MySQL क्वेरी लिखता हूँ। यहाँ पे मैं कनेक्शन लगाता हूँ गेट स्टार फ्रॉम यूज़र स्टेटस, ये भी लिख लेता हूँ मैं, सेकंड पैरामीटर है ये हमारा क्वेरी का, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमारा काम यहाँ पे ख़त्म होता है। पेज को कर देते हैं रिफ़्रेश, हमें रिफ़्रेश भी नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप रिफ़्रेश हो गया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्टेटस के अंदर एक यूज़र हमारा ऑनलाइन दिखा रहा है। मैं एक और इनकॉग्निटो मोड खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सेम इसी को मैं लोकल होस्ट कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और इसको यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लॉगिन वाले पे जाता हूँ, लोकल होस्ट, यहाँ से मैं डैशबोर्ड हटाता हूँ, login.php, ठीक है। यूज़र टू पासवर्ड में भी, और यहाँ पे क्लिक करते हैं लॉगिन पर, तो सेकंड यूज़र भी हमारा यहाँ पे लॉगिन दिखा रहा है। सो गाइस, कितना इंटरेस्टिंग है कि नहीं। यहाँ पे मैं एक और टैब खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक और ब्राउज़र खोल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़र 3 से लॉगिन करके देखता हूँ कि यूज़र 3 को भी लॉगिन दिखाते कि नहीं। तो यहाँ पे यूज़र 3 को भी लॉगिन दिखा रहा है। अब मेन पार्ट ये है कि इसको जब मैं क्लोज़ करता हूँ ये टैब को, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यूज़र 3 जो है कुछ सेकंड के बाद लॉगिट या ऑफलाइन दिखाने लग रहा है। तो मैं यहाँ पे एक और इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, तो कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे हमारा ये यूज़र भी ऑफलाइन दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, थोड़ी देर के अंदर ऑफलाइन दिखा दे। यहाँ पे देख लीजिए ऑफलाइन दिखा दिया है, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा कुछ इस तरीके से। अभी हमारा एक लास्ट काम बचता है कि हम लोग जब डैशबोर्ड डॉट पेज पे हैं, तो हम लोग को ये डैशबोर्ड पेज पे जब हैं, तो हम अगर यूज़र लॉगिन है तभी डैशबोर्ड डॉट पेज पे आए। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ क्वेरी लगानी पड़ेगी कि ठीक है। तो यहाँ पे मैं इफ़ लगाऊंगा, इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, और चेक करूंगा इस सेट फंक्शन लगा के कि जब यूज़र का सेशन बना रहे, मतलब यूज़र का जब सेशन क्रिएट हो UID, तभी वो इस पेज पे आए, ठीक है। नहीं तो अगर यहाँ पे मैं नॉट लगा देता हूँ कि अगर ये सेशन नहीं बना तो इसका हेडर, मतलब इसकी जो पॉइंटर है वो डायरेक्ट लोकेट करे, मतलब यहाँ पे लोकेशन देना हमें, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे login.php के ऊपर, ठीक है, login.php, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको डाई कर देंगे, ठीक है। सेम कोड कॉपी करते हैं और लॉगिन के ऊपर डाल देते हैं, और यहाँ पे अगर हमारा हम लोग चेक करा देंगे कि अगर सेशन बना रहेगा हमारा, ठीक है, मतलब अभी वो नॉट हटा देंगे हम लोग वहाँ से, अगर सेशन बना रहेगा तो dashboard.php के ऊपर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम लोग पेज को रिफ़्रेश करते हैं, हमारा लॉगिन है, ठीक है। लॉग आउट करते हैं हम लोग यहाँ से, तो हम लोग का login.php के आ गया। अभी यहाँ पे अगर मैं dashboard.php पे जाने की कोशिश करूँ, यहाँ से dashboard.php, तो हम लोग को नहीं जाने, क्योंकि हमारा सेशन बना ही नहीं है। और यहाँ पे अभी हम लोग लॉगिन कराते हैं यूज़र वन लॉगिन पे करते हैं क्लिक, ठीक है। तो यूज़र 1, और तो यहाँ पे देख लीजिए यूज़र 2 से मैंने लॉगिन करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का यूज़र 2 ऑनलाइन दिखा रहा है। लॉग आउट करते तो लॉग आउट हो जा रहा है, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से आप लोग ये
ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम बना सकते हो। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जितना भी कोड लिखा हूँ, अगर आपको वो कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस कोड का लिंक मिल जाएगा, सोर्स कोड का लिंक, जो कि मेरे गिटहब के ऊपर अपलोडेड रहेगा। वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो किस तरीके से, और उसके बाद आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना लॉजिक और भी अच्छा बेस्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए।